तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा होने वाली है अगस्त 20 से 23 के बीच में, और लोअर पीसीएस का जो 28-29 को मुख्य परीक्षा होने वाली है उस विषय को लेकर के, क्योंकि छात्रों के अंदर एक गहरा असंतोष है यूकेपीएससी के प्रति कि उन्होंने बहुत कम समय दिया है अपर पीसीएस मेंस को लिखने के लिए, और लोअर पीसीएस मेंस में भी बहुत सारी अनियमितताओं के कारण बच्चे बहुत समय तक कंफ्यूज थे कि पेपर क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कितने लोगों को इसमें एंट्री मिलने वाली है, जिस वजह से ऑब्वियस है कि जो बच्चे हैं उनका तैयारी जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो आयोग को इस विषय में बहुत अधिक संज्ञान लेना चाहिए। उसके साथ हमने कुछ और कारणों को ऐड किया है कि क्यों छात्रों को अधिक मौका दिया जाना चाहिए, थोड़ा सा और समय दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला कारण निकल करके आया है वो है 5 वर्षों में पीसीएस परीक्षा का आयोजन। 2016 में पीसीएस आया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सीधे 2021-22 में पेपर का आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 5 साल आप ये मान के चलिए कि 5 सालों में पीसीएस परीक्षा का आयोजन हो रहा है, और आयोग ये चाहता है कि आप सिर्फ 3 महीने 4 महीने में ही पीसीएस जो है मुख्य परीक्षा को लिखने के लिए सक्षम हो जाएं। या तो ये जो पीसीएस परीक्षा का आयोजन 4-5 साल में जब भी करते हैं उसका एक परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए इनको, ताकि बच्चे प्रिपेयर रहें कि 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा। लेकिन ये क्या करते हैं कि बताते भी नहीं हैं। अभी भी जैसे आप ये देख रहे होंगे कि 2006 एक्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने रुख पे कायम है कि हमें जो है वो पीसीएस परीक्षा अपने तय समय पे ही करनी है, जो हो सकता है आयोग के फेवर में हो। आयोग अपना स्वतंत्र निकाय है, वो अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन छात्र हित महत्वपूर्ण है। जो आयोग हैं, जो सरकारें हैं, वो जनता के लिए बनती हैं। अगर जनता के अनुरूप नहीं चल रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसमें डिफ़ॉल्ट है, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अगर आप देखेंगे 3 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा हुई, 26 मई को उसका रिज़ल्ट घोषित किया गया, और अब ये कह रहे हैं कि 20 से 22 तक जो है वो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। जबकि आपको ये पता होगा कि जब प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 3 अप्रैल को, या जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय मुख्य परीक्षा का कोई जिक्र नहीं किया गया था। या तो जब आपने जुलाई अगस्त 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया था तभी आपको मुख्य परीक्षा की डेट भी छात्रों को बता देनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है वो अपने हिसाब से प्रिपेयर करे। अब पिछला अगर इतिहास देखें उत्तराखंड का, तो अगर मेंस प्रीलिम जो है वो 3 अप्रैल को हुआ है, 3 अप्रैल 2022 को हुआ है, तो मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल 2023 तक भी नहीं हुई है। एक साल बाद हुई है उत्तराखंड में मुख्य परीक्षाएं। लेकिन इस बार क्यों ये इतनी जल्दबाजी करना चाहते हैं, इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दे रहे हैं। बस ये है कि वो अपनी बात को सिर्फ रख रहे हैं कि हमें जो है वो परीक्षा समय पर करानी है। बार बार यही कहा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं। क्या हम एक कैलेंडर को फॉलो करना चाहते हैं, या हम एक तय समय का प्रारूप अपनाना चाहते हैं। ऐसा कोई इनके पास कोई कार्यक्रम भी नहीं है, कोई कैलेंडर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जुलाई 2021 में दिए गए नोटिफिकेशन में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, और कोई पूर्व सूचना भी नहीं थी, ना ही वार्षिक कैलेंडर में पूर्व से जारी किया गया था कि कब मुख्य परीक्षा होने वाली है। तय अगर आप इसको कानूनी तरीके से देखें तो जब नोटिफिकेशन जुलाई 2021 में आउट किया गया था, अगस्त 2021 में जब भी आउट किया गया था, उस समय ही प्रीलिम्स कब होगा ये भी तय हो जाना चाहिए था, मेंस कब होगा ये भी तय हो जाना चाहिए था, और इंटरव्यू कब होगा ये भी तय हो जाना चाहिए था। अब अगर आप अभी भी देखें तो इंटरव्यू का डेट अभी भी तय नहीं है। अब वो जब मर्जी होगी उनकी, वो तब करा लेंगे। तो ये बहुत ही अनियमित प्रक्रिया है, और यही कारण है कि आयोग की परीक्षाओं में इतनी गलतियां होती हैं, क्योंकि ये मनमाने रूप से इस संस्थान को चलाना चाहते हैं। इनके पास कोई तय कार्यक्रम नहीं है, इनके पास कोई तय प्रक्रिया नहीं है। जब इनको लगेगा कि हम इस समय खाली हैं तो इस समय ये पेपर करा देंगे, जबकि प्रक्रिया ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये बड़े एग्ज़ाम हैं, इनके बड़े एग्ज़ामों को कराने के लिए बड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। बड़ी स्ट्रैटेजी के लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। अगला है परीक्षाओं में प्रश्न हटाए जाने, उत्तर कुंजी परिवर्तन में अनेक गलतियां आयोग एक्सपर्ट द्वारा किया गया, जिसमें असमंजस की स्थिति बनी रही। अब ये अपर पीसीएस में भी रहा और ये लोअर पीसीएस में भी है। लोअर पीसीएस में तो खैर बहुत ही ज़्यादा अनियमितताएँ रही। अगर आप 150 में से 12 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। अपर पीसीएस में भी 6 क्वेश्चन डिलीट किए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यक्ति जवाबदेह नहीं है। हालांकि इंटरनल रूप से इन्होंने 25 एक्सपर्ट को बाहर किया, लेकिन उसका स्टूडेंट को कोई बेनिफिट
नहीं दिया गया और ये बहुत गलत विषय रहा, जिसका बहुत गलत इम्प्रेशन जो है वो आयोग के मन में, बच्चों के मन में आयोग के प्रति गया है। UKSSC में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं, और UKPSC इससे अछूता नहीं है। अगर एक राज्य में इस तरीके से माफिया काम कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरा आयोग इससे अछूता नहीं होगा। विषय सिर्फ जांच की है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जांच हो, क्योंकि एक राज्य में 2 आयोग हैं तो एक आयोग कैसे स्पष्ट हो सकता है और एक आयोग कैसे इतना भ्रष्ट हो सकता है। तो ये जांच का विषय है। अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर विषय से जुड़े प्रतियोगी छात्राओं को केवल 22 दिन का समय दिया गया। अब इन छात्राओं के साथ कहाँ से न्याय किया गया है आयोग के द्वारा? उनको क्या पता था कि उनको PCS मेंस में बिठाया जाएगा या नहीं, उनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? लेकिन अब आयोग कह रहा है कि तुम्हें 22 दिन में मेंस लिखना है। वो कैसे कंपटीशन करेंगे, वो कैसे प्रतिभाग करेंगे? आप उनको उन बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं जो पिछले 2-3 महीने, अगर आप 3 अप्रैल से भी कह रहे हैं कि हमने 3 अप्रैल से समय दिया है, तब भी आप इनको कैसे उनके बराबर में खड़ा करना चाहते हैं? वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पहला पेपर, और अगर वो पहला पेपर भाषा का क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। और इनके साथ जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं इसी एग्रीकल्चर विषय वाली ब्रांच में, इसी एक पोस्ट के लिए, तो आप उनको कैसे बराबरी पे ला रहे हैं? तो ये सोचने का विषय है। आयोग में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, पर जाने क्यों वो इस विषय को नहीं सोच पा रहे हैं, जबकि एक सामान्य सा व्यक्ति भी इन छोटी छोटी मानवीय विषयों को समझ सकता है। एक महत्वपूर्ण विषय है कि अभी भी 2006 एक्ट जो हाई कोर्ट ने इन्हें कहा था कि ये इस एक्ट वाले क्वेश्चन को रिव्यू किया जाए और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में इन बच्चों को भी शामिल किया जाए। तो इस पे क्या हो रहा है? क्या ये बच्चे प्रतिभाग करेंगे या नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? जब हाई कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से, तो तब भी क्यों नहीं किया जा रहा है? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब इसमें ये बच्चों को नहीं बिठाने वाले हैं। अभी क्या करेंगे कि ठीक मुख्य परीक्षा से 1-2-4 दिन पहले ये 2006 एक्ट वाला जो क्वेश्चन है इस विषय में बच्चों को जानकारी देंगे। तब बच्चों के पास ना तो हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन रह जाएगा और ना ही वो मुख्य परीक्षा में बैठने के लायक रह पाएंगे। तो ये क्या है इस विषय को लेकर के? ये बहुत ही मोनोपोली चल रही है आयोग के द्वारा, और निश्चित रूप से बच्चों को इस विषय में आयोग में जा कर के बात करनी चाहिए कि इस तरीके से परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए। और ये आयोग जो है वो छात्र हित में है। ये आयोग बच्चों के लिए बनाए गए, ये एस्पिरेंट्स के लिए बनाए गए, ये मोनोपोली के लिए नहीं बनाए गए हैं। कि आप 6 क्वेश्चन डिलीट कर दो, कोई जवाबदेही नहीं है। आप 12 क्वेश्चन डिलीट कर दो, कोई जवाबदेही नहीं है। हाई कोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय में जो RO था उसमें भी 11 क्वेश्चन डिलीट किए गए, कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस तरीके से परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाती हैं। उनके लिए एक विधिवत प्रक्रिया होनी चाहिए। चलिए हम मानते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, बड़ा पेपर होता है, बड़ी तैयारियां होती हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन PCS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो कंपटीशन रहेगा क्या इन परीक्षाओं में? आप चाहते क्या हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं आप इस प्रदेश को? ये आपको सोचने की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। आगामी PCS और लोअर PCS कब होने वाला है इसके लिए भी कोई जानकारी अभी तक भी नहीं है। कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर में भी कोई ऐसा जानकारी नहीं है। आप फ़ोन करके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि गोपनीय है। भाई UPSC जो है 1-1.5 साल पहले बता देता है कि आने वाले अगले वर्ष में कौन सी परीक्षाएं किस समय आयोजित होने वाली है। UKPSC में पता नहीं क्या ऐसी गोपनीयता रहती है कि ना तो ये परीक्षा की डेट बताना चाहते हैं, ना ही बताते हैं कि कब फॉर्म आने वाला है। अगर आप RO जो अभी आने वाला है 2022 में, उसके बारे में आप पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि गोपनीय विषय है, हम डेट नहीं बता सकते कब तक आएगा। भैया क्या गोपनीय है? अगर आप PCS या लोअर PCS या RO की डेट बता देंगे, इसमें क्या गोपनीयता होती है? UPSC 1-1.5 साल पहले बता देता है कि कब परीक्षाएं होने वाली हैं। तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, और राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा कारण भी है इन आयोगों में, ये घपलेबाजी का। ये क्योंकि अगर मजबूत राजनीतिक नेतृत्व होगा तो किसी आयोग की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इस प्रकार की गलतियां करे। 12-12 क्वेश्चन डिलीट करते रहे हैं, 10-10, 20-20 लोग पकड़े गए हैं, अभी भी ये नहीं पता कि पेपर कितना लीक हुआ है, कितने बच्चों तक गया है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है उत्तराखंड के लिए, बहुत चिंता का विषय है। यहाँ परीक्षाएँ जो हैं वो परीक्षा सिर्फ जो है वो घपलेबाजी के लिए ही आयोजित की जाती है। लोग करोड़ों रुपये बना रहे हैं इन परीक्षाओं को लेकर के, और जो तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके लिए युवाओं को भी अब जागरूक होने का समय आ गया है। युवाओं को भी इसके लिए तैयार रहना होगा कि आने वाले समय में हो सकता है इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता हो। तो इसलिए
हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा, तभी इन लोगों की जवाबदेही तय की जा सकती है, वरना ये अपनी मोनोपोली के हिसाब से इन आयोगों को चलाते रहेंगे, अपने अनुमान के हिसाब से परीक्षाएं आयोजित करते रहेंगे, जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत गंभीर हानि है, बहुत मानसिक उत्पीड़न है और ये एक प्रक्रिया बन गई है उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि क्या होना चाहिए, और लोअर पीसीएस की जो है वो विशेषतया जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा में जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई वो किसी से छुपी नहीं है। और क्या इसका भी कोई मकसद था कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का? जो ये क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं, ये एक पैटर्न बन गया है यूकेपीएससी में कि क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं। क्या ये कोई पैटर्न है कि अपने बच्चों कुछ बच्चों को लाभ पहुंचाने का? इस विषय की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बताएं कि इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से हमें आयोग को जवाबदेह ठहराने के लिए एक सूत्र में काम करना होगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। आप इसे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इस टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।